संसद के मक्कर द्वार पर आज लोकतंत्र शर्मसार हो गया। जिस सीढ़ियों पर नेता देश के भविष्य की बातें करते हैं, वहां आज गाली गलौज और हाथापाई जैसी नौबत आ गई। राहुल गांधी ने केंद्रीय मंत्री को कहा गद्दार, तो बदले में उन्हें वो जवाब मिला कि कांग्रेस सांसद संसद छोड़कर भाग खड़े हुए। और अब बड़ी खबर आ रही है कि पंजाब में राहुल गांधी की एंट्री बैन करने की मांग उठ गई है। आखिर क्या हुआ मक्कर द्वार की सीढ़ियों पर? क्यों राहुल गांधी की आज सरेआम मरम्मत हो गई? देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट में। आज संसद का नजारा किसी अखाड़े से कम नहीं था। कांग्रेस सांसद निलंबित सांसदों के लिए धरना दे रहे थे, तभी वहां से गुजरे केंद्रीय मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू। राहुल गांधी ने जैसे ही बिट्टू को देखा, सारी मर्यादाएं ताक पर रख दी, सरेआम उन्हें गद्दार कह डाला। लेकिन राहुल ये भूल गए कि सामने रवनीत बिट्टू थे। बिट्टू ने न सिर्फ हाथ मिलाने से इनकार किया, बल्कि राहुल गांधी की आंखों में आंखें डालकर उन्हें देश का दुश्मन करार दे दिया। बहस इतनी तीखी थी कि लगा कि अभी हाथापाई हो जाएगी। सुरक्षा कर्मियों को बीच बचाव करना पड़ा और हालत यह हुई कि कांग्रेसियों को वहां से रास्ता बदलना पड़ा। हंगामा सिर्फ सीढ़ियों तक नहीं रुका, यह आग सदन के अंदर भी पहुंची। लोकसभा में जब बीजेपी सांसदों ने राहुल की इस बदजुबानी को घेरा तो कांग्रेस के पास कोई जवाब नहीं था। निशिकांत दुबे ने जब नेहरू गांधी परिवार का इतिहास खोलना शुरू किया तो कांग्रेस सांसद बौखला गए, कागज फाड़े गए, वेल में हंगामा हुआ और जब सच का सामना नहीं कर पाए तो कांग्रेस के दिग्गज सांसद सदन छोड़कर भाग खड़े हुए। इसे राजनीति कहे या हार का डर। अब बात करते हैं उस खतरे की जो राहुल गांधी के सिर पर मंडरा रहा है। पंजाब की धरती पर शहीद बेअंत सिंह के परिवार को गद्दार कहना राहुल को भारी पड़ने वाला है। पंजाब में इस बात की चर्चा तेज है कि जिस परिवार ने आतंकवाद के खिलाफ खून बहाया, उसका अपमान बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। राजनीतिक गलियारों में मांग उठ रही है कि राहुल गांधी ने अगर माफी नहीं मांगी तो पंजाब के गांवों में उनकी एंट्री बैन कर दी जाएगी। क्या राहुल ने खुद अपने लिए पंजाब के दरवाजे बंद कर लिए हैं? राहुल गांधी मोहब्बत की दुकान खोलने का दावा तो करते हैं, लेकिन क्या गद्दार और दुश्मन जैसे शब्द उनकी दुकान का हिस्सा है? एक शहीद के पोते को गद्दार कहना क्या राहुल की सबसे बड़ी राजनीतिक भूल है? लेकिन दोस्तों, राहुल गांधी के लिए विवादित बयान देना कोई नई बात नहीं है। मोहब्बत की दुकान का दावा करने वाले राहुल का ट्रैक रिकॉर्ड रहा है कि उनके शब्द अक्सर मर्यादा की सीमा को लांघ जाते हैं। चलिए आपको याद दिलाते हैं राहुल के वो बयान जिन्होंने पहले भी देश में आग लगाई थी। विदेशी धरती पर देश का अपमान। अभी कुछ ही समय पहले अमेरिका और ब्रिटेन की धरती पर जाकर राहुल गांधी ने भारतीय लोकतंत्र और सिखों की स्थिति पर ऐसे बयान दिए जिससे पूरे देश में बवाल मच गया था। क्या विदेश में जाकर अपने ही देश की बुराई करना देशभक्ति है? संसद में आंख मारना और झप्पी राजनीति। क्या आपको याद है कि जब संसद में अविश्वास प्रस्ताव के दौरान राहुल गांधी ने पीएम मोदी को गले लगाया और फिर अपनी सीट पर आकर आंख मारी थी? संसद की गरिमा को एक मजाक में बदलने की शुरुआत वहीं से हुई थी। शक्ति और हिंदू धर्म पर टिप्पणी। हाल ही में राहुल गांधी ने शक्ति शब्द को लेकर जो बयान दिया, उससे करोड़ों हिंदुओं की आस्था को चोट पहुंची। भारत की आध्यात्मिक चेतना पर प्रहार करना क्या उनकी राजनीति का हिस्सा है या रणनीति का? सेना के शौर्य पर सवाल। सर्जिकल स्ट्राइक के सबूत मांगना हो या गलवान में चीनी सैनिकों के हाथों हमारे जवानों की पिटाई का झूठा दावा करना, राहुल गांधी ने बार बार सेना के मनोबल को तोड़ने की कोशिश की है। आज रवनीत बिट्टू को गद्दार कहना शायद उसी मानसिकता की अगली कड़ी है। राहुल गांधी आज बिट्टू को गद्दार कह रहे हैं, लेकिन कांग्रेस का इतिहास गवाह है कि जो भी उनके परिवार के सामने खड़ा हुआ उसे उसी तरह अपमानित किया गया। पहले ज्योतिरादित्य सिंधिया जब पार्टी छोड़ गए तो उन्हें भी निशाना बनाया गया। दूसरे हेमंत बिस्वा शर्मा जब अपनी बात कहने लगे तो राहुल गांधी अपने पालतू कुत्तों को बिस्किट खिलाने में व्यस्त थे। आज वही हेमंत नॉर्थ ईस्ट में कांग्रेस का सूपड़ा साफ कर चुके हैं। तीसरे गुलाम नबी आजाद जैसे दिग्गज नेताओं को भी अपमानित कर बाहर का रास्ता दिखाया गया। राहुल गांधी के लिए देश या पार्टी से बड़ा शायद अपना अहंकार है। यही कारण है कि आज मक्कर द्वार की सीढ़ियों पर वो एक शहीद के पोते से हाथ मिलाने की हिम्मत तक नहीं जुटा पाए, और जब बिट्टू ने उन्हें आईना दिखाया तो पूरी कांग्रेस फौज भाग खड़ी हुई। दोस्तों, क्या आपको लगता है कि राहुल गांधी को संसद से बाहर कर देना चाहिए? क्या पंजाब में उनकी एंट्री वाकई बैन होनी चाहिए? अपनी राय कमेंट में लिखकर आग लगा दीजिए। इस वीडियो को इतना शेयर करें कि सच सबके सामने आए। सब्सक्राइब करना न भूले। मिलते हैं अगली बड़ी खबर के साथ। धन्यवाद।